ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के प्रति हृदय का गहरा प्यार। भक्ति में एक आवाज निकलता है। हम लोगों ने वो बात कही थी भक्ति में, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। हमारे प्यार की भाषा थी, बाद में करप्ट हो गई, क्योंकि जिसका जिससे गहरा प्यार होता है उसको उसके सिवाय और कुछ सोचता नहीं है। और यहाँ तो प्यार के सागर ने हमें न सिर्फ आकर के अपना प्यार दिया है, लेकिन अपने से प्यार करना भी सिखा दिया है। और ये उच्चतम प्यार महानतम कुर्बानी के बावजूद भी पेनलेस रहता है। भक्ति में तो सिर कटाए, काशी कलवट खाए, लेकिन यहाँ बाबा कहते विकारों की बलि देनी है। ऐसी विकारों की बलि हम देते हैं जो हमारे सारे पेन्स समाप्त हो जाते हैं। ये पेनलेस, सुखदाई, आनंददाई हमारी बलिहारी है। बाबा बलि चढ़ो कह करके हमारे से कोई मेहनत नहीं कराता या मुसीबत नहीं लाता हमारे ऊपर। इसके बजाय बाबा के इस आह्वान में हमारा ही मार्ग सरल होता है, क्योंकि बलिहारी भी किस चीज़ की चढ़नी है। हमने उन सब विचारों, संस्कारों, व्यवहार की जो हमें दुख देते हैं। हमने अपने खोटे सिक्के ही तो भगवान पर चढ़ाने हैं, अपने बोझ की ही तो बलि देनी है। लेकिन ये खोटे सिक्के बहुत प्यारे हो गए थे, ये बोझ से अटैचमेंट हो गई थी, इसलिए इसको छोड़ना हमें लगता है कि शायद हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए शब्द यूज़ करते हैं कि हम त्याग करते हैं, हम बलि चढ़ते हैं, हम बाबा का कार्य करते, सेवा करते, हम बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। आशा दीदी जी ने बहुत गुह्य गति स्पष्ट की। बाप को प्रत्यक्ष करना माना ही अपने को प्रत्यक्ष करना। अपने में बाप दिखे, वही है वास्तव में प्रत्यक्षता। नहीं तो बाप तो स्वयं प्रत्यक्ष होने में सक्षम है। बाबा को क्या मुश्किल है। आज भी बाबा चाहे तो 1 सेकंड में संसार की हर आत्मा को अपना साक्षात्कार करा देवे और सुना देवे। उसके कान में बच्चे मैं आ गया, जैसे हैदराबाद सिंध में हुआ। घरों में बैठे बाबा दिखा, दौड़े आए। ज्ञान तो बहुत बाद में समझ आया, लेकिन बाबा चुंबक ने खींच लिया। तो बाबा को क्या प्रॉब्लम है। बाबा तो सेकंड में सारे संसार की हर आत्मा को खींच सकता है, लेकिन बाबा ने हमारा भाग्य बनवाना है और हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होना माना हमारे में उसने अपना सब कुछ डाल देना है। हमें उसने अपना आपा दे देना है।
क्योंकि वो हमारा रियल पिता है। रियल पिता हृदय ये कहता है बच्चे को देखकर कि जो मेरा है सो तेरा है। ये पिता हृदय है, बच्चे को वारिस रूप में भी देखना चाहता है, और जितना अपने पास ना भी हो उससे भी ज्यादा कमा के दे देना चाहता है। पिता हृदय बच्चे के प्रति कुर्बानी वाला होता है। तो बाबा जब कहते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष करो, माना बाबा हमें भरना चाहता है। हमारे में से दिखेगा तब जब जो बाबा का है वो सारा हम संभाले में। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं कि तुम चिड़ियाएं मुझ सागर को हप कर लेती हो, इतना जो मैं खाली होकर वापस चला जाता हूँ। बाबा खाली तो कभी नहीं होता है, लेकिन बाप की एक आश है कि मेरा सब कुछ बच्चों को मिल जाए। तो बाबा की वो आश तृप्त होती है। तो बाबा तृप्त होके 2 युगों तक रेस्ट पे निश्चिंत होके चला जाता है। तब तक तो बाबा को भी काम करना पड़ता है कि बच्चे ले लें, सब कुछ ले लें, सब कुछ ले लें। हमारा लेना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है, लेना ही देना है। इसलिए एक थॉट अब पलटना होगा। जैसे दादी जानकी कहा करते थे, मैं बाबा को बार बार पूछती हूँ, बाबा आपको मेरे से क्या चाहिए बताओ, मैं आपके लिए क्या करूँ। नहीं तो ज़्यादातर हर बाबा के बच्चे की कोई ना कोई बाबा के प्रति डिमांड्स की लिस्ट होती है, किसी भी रूप से, किसी भी रूप से। चाहे यही क्यों ना हो मैंने बाप समान बनना है, डिमांड की लिस्ट है। दूसरी तीसरी भी बात होती है। तो ये लिस्ट बनी रहती है, बनी रहती है कि बाबा से ये लेना 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 लेना। और जैसे ही हमने देना है, ये देने की भाषा शुरू करेंगे, वैसे ही भरने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि देने वाले को ज़्यादा मिलता है। दादी के पास की एक घटना अमित चंद भ्राता जी ने एक बार सुनाई थी कि किसको ज़्यादा मिलता है, इससे संबंधित कुछ भाई बहनें मधुबन के दादी के पास बैठे थे। कुछ बातचीत हुई, उसके बाद दादी सबको एक एक एप्पल दे रहे थे। लास्ट में एक भाई था, दादी के पास टोकरी में जितने एप्पल थे, काफ़ी थे, वो सारे उसको दे दिए। फिर दादी हंसने लगी कि आप सबको संकल्प चलता होगा कि इसको इतने सारे एप्पल क्यों दे रही हूँ। आप सब ने तो अपना अपना खुद खाना है, इसलिए आप लोगों को एक एक दिया। और ये रोज़ हॉस्पिटल जाता है, जाके पेशेंट्स की सेवा करता है, तो इसको इसलिए दिए कि ये बांटेगा तो ज़्यादा दे दिए, तो बांटने वाले को ज़्यादा मिलता है। तो जैसे ही हम लेने का संकल्प बंद करते हैं, देने का बढ़ाते हैं, भले मैंने बाप को प्रत्यक्ष करना है, मैंने अपने बोल से, अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से सिद्ध कर देना है भगवान आया है, तो हमारी चेंज की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे योग की एकाग्रता बढ़ जाएगी, हमारे दिव्य गुण तेजी से बढ़ जाएंगे। मेरा अपना इस पर बहुत अच्छा अनुभव है। मैं 16 साल की थी जब ज्ञान में आई और ज़ोर से नशा चढ़ा, और
हमने जोर से सबको बोलना शुरू कर दिया। तब तो वो बाउंड्री लाइंस नहीं मालूम होती कि किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। नए नए का जोश होता है, कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं होती ज्ञान कैसे सुनाना है। तो हमने सबको दो बात बोलनी शुरू कर दी। एक तो विनाश होने वाला है, होने वाला। दूसरा, मुझे भगवान मिल गया, भगवान आ गया। बहुत गाने गाने शुरू कर दिए। हमारी लौकिक माता जी बहुत भक्तनी थी, अच्छी वाली, और उनको भी भगवान की बड़ी तलाश थी। जितना मैं ये बात बोलती थी कि मुझे भगवान मिल गया, उतना उनको जोर से गुस्सा आता था। तुम कल की पैदा हुई, मैंने तुम्हें पैदा किया, मुझे अभी तक भगवान नहीं मिला, तुझे कहां से मिल गया? और फिर बोलो ब्रह्मा कुमारी से तो और गुस्सा करती थी जोर जोर से, क्योंकि उस जमाने में तो बड़ा भारी विरोध था। अरे वो जादूगरनियां, वो तेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, ये वो सो, तुझे कोई सुरमा लगा दिया होगा, ये कर दिया होगा। क्योंकि उन्होंने मेरी पहले वाली लाइफ देखी हुई थी, फैशन ये वो सब दुनियादारी वाला जोरदार था। और आज कहती है मुझे भगवान मिल गया, और वो व्रत जप पूजा पाठ शास्त्र पढ़ती थक गई, उनको मिला नहीं। ये कैसे हो सकता है? अब मैंने चैलेंज ले लिया कि मैंने इनको सिद्ध करके बताना है कि मुझे भगवान मिला है। अब जैसे ही ये चैलेंज लिया, बहुत स्पीड से चेंज आने लगा। मैं उस परिवार में सबसे छोटी थी, सबसे ज्यादा गुस्से वाली थी। अब मुझे सिद्ध करना था मुझे भगवान मिला। शांत हो गई। पहले वो 6 लोग शांत थे, मैं गुस्से वाली थी। अब वो 6 लोग मुझ पे गुस्सा करते, मैं शांत हो गई। क्यों? मैंने सिद्ध करना है मुझे भगवान मिला। मैं सबसे ज्यादा बाहर का खाती थी, सारा दिन खाऊं खाऊं करती थी, प्रिंसेस कहलाती थी। और अब मैंने कुछ नहीं खाना, मुझे फैशन का कपड़ा भी नहीं चाहिए, मुझे खाने को भी नहीं चाहिए। मैं खुद पकाऊंगी, भोग लगाऊंगी, प्रसाद सबको खिलाऊंगी, फिर खाऊंगी। घर का एक काम नहीं करती थी, अब सारे घर की सफाई करती हूँ, सजावट करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ। देखना फेल हो जाएगी, ब्रह्मा कुमारियों ने दिमाग खराब कर दिया तेरा, पास होके क्या फर्स्ट आके दिखाऊंगी? चैलेंज हर बात में मुझे हो गया। सुबह से रात तक मैंने सिद्ध करना है भगवान आया है। और उससे इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। 6 महीने बाद तक ही उस घर में जो लोग आते थे कहते थे यहाँ आके ना बड़ी शांति मिलती है, ऐसे लगता है किसी मंदिर में आए हैं। वो 6 लोग तो ज्ञान में चले नहीं थे, मैं अकेली चली थी, पर एक की धारणाओं का प्रभाव सब पर इतना पड़ा, मुंह से कितना गुस्सा करे, कितनी लड़ाई करे, एक दिन भी मुझे सेंटर जाने से रोक नहीं सके। एक दिन भी प्रैक्टिकली मेरी किसी धारणा को तोड़वा नहीं सके। और आखिर माता जी 6 साल मेरी परीक्षाएं ले लेके मधुबन गई। मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनको साक्षात्कार पे साक्षात्कार होने लगे। कहते मान गई तेरे को भगवान मिला। तब तक मेरे को धुन लगी रही इनको मनवाना। बाबा को उनके आगे खुद आना पड़ा, देखो मैं आया हूं। तो ये अंदर धुन लगाना मना, बाप को प्रत्यक्ष करना मना, एड़ी से चोटी तक अपने को बदल देने का जोर लगाना, 20 नाखूनों का जोर लगाना, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देना, उसमें सांस सांस में अंदर लगे। कैसे सबको ये पता चल जाए कि इनको भगवान ने पढ़ाया है, इनको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, ये सच्ची गीता सुन रहे हैं, यही महाभारत जीतेंगे, यही स्वर्ग लाएंगे, यही वो हैं जिनको हम मंदिरों में पूज रहे थे, यही वो हैं जिन्होंने भगवान को धरती पर लाया है।
कैसे दुनिया जानेगी। एक बार जगदीश भाई जी ने बताया, कहने लगे हम सब कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करना है, वास्तव में बाप तो प्रत्यक्ष है ऑलरेडी। दुनिया में किसी धर्म वाले को, किसी भक्त को जाकर आप समझाओ परमात्मा निराकार है। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, शरीरों के माँ बाप शरीरों जैसे होते हैं, आत्मा का माँ बाप आत्मा जैसा, वो भी ज्योति स्वरूप है, सारे मान जाएंगे। वो परम धाम वासी जल्दी मान जाते हैं। शिवलिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है। तो जगदीश भाई जी कहने लगे परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार है, शिव है, परम धाम निवासी है, इतना बता देना किसी को, उससे लिखवा लेना, ये कोई बाप की प्रत्यक्षता नहीं है। केवल बाप नहीं प्रत्यक्ष करना, बाप दादा प्रत्यक्ष करना है कि वो निराकार परम शक्ति अभी ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के क्या करामात कर रहा है, उसके चरित्र क्या है, वो गॉडलीनेस हमको दिखानी है दुनिया को कि ये ब्रह्मा है जिसमें वो ज्ञान सागर उतरा है। कहते भागीरथ गंगा लाए, तो वो समय अब चल रहा है, समय को प्रत्यक्ष करना है। ब्रह्मा में उतरा है और हमें मिला है और हम उससे पढ़ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष करना है। और ये प्रत्यक्ष करना माना हमारे अंदर तक, सपनों तक बाबा समा जाए, क्योंकि दुनिया बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है। हम हो सकता है बहुत बातों में भोले हों, अंदर गुस्सा आया हो, यहाँ से स्माइल कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। परंतु आजकल का पढ़ा लिखा ज़माना समझ जाएगा कि ये वाली स्माइल कौन सी है, रियल है, जिस्मानी है, रूहानी है, या फिर ढकी हुई स्माइल है। हम भोले हो सकते हैं इन बातों में, दुनिया बहुत होशियार है। आजकल मशीनें आ गई हैं, आजकल समझ बहुत माइन्यूट होती जा रही है, इसलिए हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ चाहिए। पहले ज़रा सा देख लेना, कहीं अभी तक ऐसा तो नहीं है कि हमारे परिवारों में से, आसपास में से कोई कहता हो वैसे तो बोलते हो भगवान मिला है, भगवान आया है। ऐसे होते हैं भगवान के बच्चे? अभी मुरली सुन के आए हो, गुस्सा करते हो? कोई कोई आके सेंटर पे बोलते हैं दीदी फलानी आपके पास आती तो है पर कोई फायदा नहीं है उसके आने का, घर आके देखा करो जरा। यहाँ से ओम शांति करती है, घर में तो ओम क्रांति होती है उसकी। अगर घर में कोई हमें ऐसा बोलता है, यही सिखाया जाता है तुम्हें आश्रम में, बस, तो बड़ी सीरियस बात है, बड़ी सीरियस बात है। बहुत गंभीरता से इस पर सिर्फ काम नहीं करना है, चैलेंज लेना है कि अब मेरा कोई भी कर्म ऐसा न दिखे किसी को जो किसी को डाउट हो जाए कि इनको भगवान मिला है क्या। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम गलियों में कोई ढोल बजाकर नहीं बोलोगे कि भगवान आया, भगवान आया। ऐसे मुनादी करवा देने से क्या लोग मान जाएंगे? मान जाएंगे? मान जाएंगे? नहीं। अब हमारा जीवन बोले तुम्हें कौन मिला है,
जब भारत देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी को कहा गया कि आप राष्ट्र के नाम अपना संदेश दीजिए। तब रेडियो पर आया करते थे संदेश। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन जीकर दिखा दिया है, अब मेरा जीवन ही संदेश है, मैं राष्ट्र के नाम अलग संदेश नहीं दूंगा। तो हमारा जीवन बोले तुम्हें कौन मिला है। हमारी माता जी कहती है मैं 6 साल इसी बात में दिन रात परेशान रही, कोई तो बात है ये बदल गई है, आखिर क्या मिला इसको। ये मन एक्सेप्ट नहीं करता था कि ज्योति बिंदु कोई भगवान होता है, पर ये बदलती जा रही है। हमें लगता था भाग जाएगी घर छोड़ के, भागी भी नहीं है। पढ़ाई में फेल हो जाएगी, फेल भी नहीं हुई है। पागल हो जाएगी, वो भी नहीं हुई है। बातें समझदारी की करती है। जो जो हमने समझा था कि ब्रह्मा कुमारियों ने शायद दिमाग खराब की है, वैसा भी नहीं दिखता है। सबकी सेवा करती है, गुणवान होती जा रही है, सबसे पहले उठती है, सबसे लेट सोती है, मुस्कुराती रहती है। आखिर क्या मिला है इसको। कहते ये सोच 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 के मैं मधुबन आई हूं, कुछ तो मिला होगा, कुछ तो मिला होगा। आखिर बाबा को सामने आना पड़ा, ये हूं मैं मिला हूं इसको। हमारे सामने नहीं आया, उनके सामने आ गया। क्यों? जीवन बोल रहा था। तो जीवन बोले उसके लिए हमको विचार चला कि 3 स्वरूपों से बोले जीवन। जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने से पहले के साकार स्वरूप के 3 अंतिम महावाक्य थे। बचे निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी।